सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सोलन प्रवास पर आए हैं, तो क्या इसको प्रदेश की राजनीति के साथ भी जोड़कर देखेंगे? आज की इस मेरी प्रेस वार्ता में आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, पूर्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, माननीय विधायक रहे हैं, और मेरी पार्टी के अन्य श्रेष्ठ साथी, आज कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। और गौरव की बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की और हमारा मार्गदर्शन किया। इसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश कश्यप जी, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश चंदेल जी, और अन्य जो हमारे श्रेष्ठ जन इसमें मेंबर हैं, उन्होंने भाग लिया। हम दो विषय आपके सामने रखना चाहें। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तिरंगा यात्राओं का एक दौर शुरू किया और हिमाचल प्रदेश ने 400 तिरंगा यात्राएं आयोजित की, और उस कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, उर्वरक और रसायन मंत्री भी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की और इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। आपने देखा किस तरह का उत्साह इस यात्रा में था। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप मीटिंग रूम में जाकर एक बार हमारी मीटिंग का जो थीम है वो ऑपरेशन सिंदूर, उसको भी रिकॉर्ड करें। दूसरा विषय, आज जो कोर ग्रुप की बैठक में जहां ऑपरेशन सिंदूर के लिए श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारी सेनाओं को सलाम किया गया, उनको नमन किया गया, उसके साथ ही और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पिछले 1 साल की कार्य प्रगति की रिपोर्ट हमने सौंपी। उस रिपोर्ट पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने प्रदेश का मार्गदर्शन किया और जहां हमारी कमी थी उसको हमें बताया, जहां और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस पर सुझाव दिए। और अगली जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी की सरकार के 11 साल 9 जून को पूरे हो, संकल्प से सिद्धि, ये हमारा दूसरा थीम है। मेरा कहना है इसको भी आप शॉट लेकर के आए अंदर। तो 11 साल संकल्प से सिद्धि की ओर मेरा देश, संकल्प लिया मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत बनाना, और उसके लिए हम आगे बढ़े। कांग्रेस ने 2014 में भारत को 11वें पायदान के ऊपर लाकर खड़ा किया, फ्रेजाइल इकोनॉमी 11वें पायदान पर। मोदी जी ने 2024 में 5वें पायदान पर इकोनॉमी को पहुंचाया, और अभी अभी इसी महीने भारत मोदी जी के प्रयासों से 4थे पायदान पर पहुंचा, जापान को पीछे छोड़कर, और कुछ ही समय में जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 3रे पायदान पर पहुंचेंगे। हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसके अंदर डाली, उसके अंदर तरह तरह के एयरक्राफ्ट डाले और मजबूती प्रदान की, S-400 देकर के डिफेंस को मजबूत किया। वैसे तो विशेष सुरेश कश्यप जी का डिफेंस फोर्स से आए, तो ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में हमारी ताकत को दिखाया। अब ये जो 11 साल है, ये 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पार्टी मोदी जी के इन कार्यक्रमों को लेकर जन जन तक जाएगी। 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक पार्टी एक बूटा माँ के नाम लगातार पेड़ लगाने का अभियान करेगी, स्वच्छता का अभियान करेगी, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम करेगी। 21 तारीख को और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस दिशा में पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में जनता को योग के साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़ेगी। मोदी जी ने दुनिया के 250 देशों को योग के साथ जोड़ा।
योग, स्वास्थ्य, ड्रग्स से मुक्ति, इसके साथ जोड़ते हुए इसको आगे करेंगे। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, उन्होंने धारा 370 हटाने के लिए, 35 हटाने के लिए, एक देश में 2 निशान, 2 झंडे, 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसके लिए अपना बलिदान दिया, उसको स्मरण कराएगी। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 25 जून को इमरजेंसी के 50 वर्ष, जो आपकी आयु के यंग पर्सन्स हैं, उन्होंने इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा जाना नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र का गला घोटा, मीडिया को चारों खाने चित किया, मीडिया का गला घोंट करके लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी में डाला, मीसा लगाया, DIR लगाया, अत्याचार किए, अनाचार किए और संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्हीं के वंशज आज संविधान को बचाने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान को और 84 बार अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए दुरुपयोग किया। उसका अर्ध शताब्दी वर्ष 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जन सामान्य के अंदर जाकर इसको उजागरित करेगी। कांग्रेस ने किस तरह संविधान को अपने लिए उपयोग किया, ये हमारे आगामी कार्यक्रमों की और श्रृंखला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज प्रदेश की पार्टी को दी है और पार्टी इसके ऊपर बखूबी काम